हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान की कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अदर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, और उन टॉपिक को हम पूरी डिटेल के साथ में आज कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सामान्य ज्ञान के आज कुछ क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 असम, ऑप्शन नंबर 2 केरल, ऑप्शन नंबर 3 बिहार, ऑप्शन नंबर डी गोवा। ठीक है, सॉरी गोवा। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा असम। ठीक है, असम इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन आए कि काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना हुई थी 1908 में। ठीक है, और दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए मशहूर है? तो दोस्तों यह एक सींग वाला गेंडा जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। पूरी दुनिया में एक सींग वाला गेंडा बहुत कम बचे हैं, क्योंकि अपने वन वगैरह कुछ ज़्यादा ही जैसे कि कुछ भी कारखाना वगैरह बनाते हैं तो वन कट जाता है, जिससे कि जंगल कुछ ही मात्रा में बचा है, जिससे कि ये जो जीव है वह धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। तो इसे बचाने के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गेंडा को रखा गया है। एक सींग वाला गेंडे के साथ साथ अन्य जीव भी रखा है, जैसे कि हाथी हो गया, शेर हो गया, हिरण, बहुत से जानवर को रखा गया है, पर मुख्य रूप से एक सींग वाला गेंडा को भी रखा गया है। ठीक है, और दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क का क्षेत्रफल 430 किलोमीटर वर्ग इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में हमें पूरी जानकारी होगी डिटेल में कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है। तो असम में है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1908 में की गई थी। और वह किस लिए मशहूर है? मुख्य रूप से यह पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए मशहूर है? तो वह एक सींग वाला गेंडा जो कि वहाँ रहता है या उसको रखा गया है, इसलिए वह मशहूर है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 430 किलोमीटर वर्ग इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दोस्तों यह काजीरंगा आप देख सकते हो कि यह एक सींग वाला गेंडा है। ऐसा होता है जिसका कि यह यहाँ पर एक ही सींग होता है। कोई गेंडे में यहाँ पर और एक यहाँ छोटा सींग और यहाँ का बड़ा सींग होता है, तो वह 2 सींग वाला गेंडा होता है, यह एक सींग वाला गेंडा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी केरल। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान का कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, वहाँ पर बना वाला है। ठीक है, और इसे कब बनाया गया या फिर इसकी स्थापना कब की गई? तो वह 1965 में गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। ठीक है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है? तो उसका है सासन गिर, जो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम है। ठीक है, तो जो हमने पॉइंट बनाए हैं आप देख सकते हो, यह पॉइंट अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, और वह गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए मशहूर है? तो दोस्तों वह एशियाई शेर के लिए बहुत ही मशहूर है। इससे पहले हमारा था काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए मशहूर है? तो वह एक सींग वाला गेंडा के लिए बहुत ही मशहूर है। ठीक है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए बहुत ही मशहूर है। और दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो वह है 500 वर्ग मील या फिर वर्ग मील बोल सकते हैं, 500 वर्ग मील का क्षेत्रफल है जो गिर राष्ट्रीय उद्यान का है। 500 वर्ग मील का उसका क्षेत्रफल, जो कि उसका जो गोला घेरा होता है तो वह उतना उसका घेरा है। ठीक है, तो ऐसे में आपका 2 प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं पूरी डिटेल के साथ में। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पर ये शेर है, इसके लिए बहुत ही मशहूर है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट ओरिकल्चर शब्द का संबंध है, ठीक है। हम आपको दो चीज़ बताएंगे, ओरिकल्चर और एग्रीकल्चर, ठीक है, दो। तो अभी पहले ओरिकल्चर की बात कर लिया जाए। ओरिकल्चर शब्द का संबंध किससे है? तो उसमें 4 ऑप्शन है, सब्जी विज्ञान से, बी पुष्प विज्ञान से, सी फसल विज्ञान से, डी फल विज्ञान से, ठीक है। तो ओरिकल्चर शब्द का संबंध है सब्जी विज्ञान से, ठीक है। मैंने कहा था एग्रीकल्चर और ओरिकल्चर में बहुत सा डिफरेंस है, कि ओरिकल्चर में टोटल सब्जी आती है और एग्रीकल्चर में पूरी फसल भी आ जाएगी, जैसे गन्ने की फसल हो गई, गेहूं की हो गई, सोयाबीन की हो गई, आप चने के ले ले, बटने के ले ले, या फिर मतलब रबी की फसल और दोनों फसल, जैसे कि जो अपनी 2 फसल होती है, रबी की और खरीफ की, या दोनों की फसल उसमें आती है। और टोटल ओलरीकल्चर में टोटल सब्जी की फसल आती है, जिसमें कि आप टमाटर ले ले, चुकंदर ले ले, अपने खीरा ले ले, बहुत सी सब्जियां जो कि आप डेली यूज़ करते हो, वह सब ओरिकल्चर में आता है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओरिकल्चर, क्योंकि बहुत से लोग ओरिकल्चर में भूल जाते हैं कि उसमें क्या लिखे। अब इसमें तो फसल, पुष्प, फल सब कुछ है। अब उसमें टोटल ओरिकल्चर में टोटल सब्जी भर आती है, और जो एग्रीकल्चर रहता है उनमें पूरी चीज़ आ जाती है, ठीक है। जितनी भी हरी फसल जैसे कि गेहूँ हो गया, जो हो गया, मतलब सब एग्रीकल्चर में आती है, और ओरिकल्चर में टोटल सब्जी आती है, ठीक है। तो हमारा 2 फसल, हमारे 3 टॉपिक आज सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हो यहाँ पर सब कुछ है ये हमारे इस इमेज में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो उसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 5 अगस्त 1947, ठीक है। और सी ऑप्शन नंबर सी 6 अगस्त 1952, और हमारा ऑप्शन नंबर डी है 5 अगस्त 1952, ठीक है। 15 अगस्त, सॉरी 5 अगस्त बोल दिया मैंने, वो ऑप्शन नंबर डी है 15 अगस्त 1952, ठीक है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, आप देख सकते हो, आप पहले ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 अगस्त 1952, ठीक है। अब इसकी बात कर ली जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किसने की थी, ऐसा। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कभी भी हो, परंतु उसकी स्थापना केवल एक व्यक्ति कर सकता है, वह है प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना करता है, ठीक है। कभी पूछा जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कौन कर सकता है, तो प्रधानमंत्री कर सकता है। वहाँ राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता, ना मुख्यमंत्री, ना वित्त मंत्री, कोई नहीं कर सकता, टोटल प्रधानमंत्री ही कर सकता है, ठीक है। और जो राष्ट्रीय विकास परिषद रहता है उसका एक अध्यक्ष रहता है, तो दोस्तों वह अध्यक्ष रहता है केवल प्रधानमंत्री के अलावा वहाँ का कोई अध्यक्ष नहीं बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात की जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन है, या सचिव कौन रहता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव योजना आयोग का सचिव ही रहता है। जैसे कि वहाँ जो योजना आयोग का जो सचिव रहता है वही ही राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव रहता है, ठीक है। हमने पूरे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं आपके कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो वह 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की, ठीक है। और इसका अध्यक्ष कौन रहता है, तो वह प्रधानमंत्री रहता है। और इसकी जैसे कि स्थापना तो भी प्रधानमंत्री ही करवाता है। और सचिव कौन रहता है, तो वह रहता है योजना आयोग का सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव रहता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, कावेरी नदी कहाँ गिरती है, ठीक है। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जीके में अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो इसमें हमारे पास में ऑप्शन है 4। ए बंगाल खाड़ी, बी अरब सागर, सी महासागर, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारे 4 ऑप्शन हो गए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करें,
अगर ना पता हो तो वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो इसका कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अब हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। हमने अभी लंबाई तो इसकी बताई नहीं, क्योंकि लंबाई के लिए अलग से तो बनाएंगे कि नदी के लिए पूरी टोटल जिसमें नदियाँ रहेगी, गंगा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, बहुत सी नदियाँ हैं। तो सभी को एक वीडियो में लेंगे हम, उनमें सभी की डिटेल बताएंगे कितनी लंबाई है, ये कहाँ तक जाती है, कहाँ मिलती है, सभी के टॉपिक में हम इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आपको बहुत सहायता हो अदर परीक्षा में, जैसे कंपटीशन एग्जाम में वगैरह में आपको अधिक सहायता मिले हमारी इस वीडियो से, ठीक है। हाँ दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, ठीक है। तो दोस्तों इसमें सन है, ऑप्शन नंबर ए 1900, ऑप्शन नंबर बी 1928, ऑप्शन नंबर सी 1956, ऑप्शन नंबर डी 1945, ठीक है। तो दोस्तों साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। अब साइमन कमीशन होता क्या है, ठीक है, क्या होता है हमें तो पता ही नहीं। साइमन ने कोई व्यक्ति का नाम तो है नहीं, वह एक जैसे कि साइमन एक क्या बोल दिया उसे, एक संसद है, ठीक है। साइमन कमीशन एक संसद है, वो ब्रिटिश संसद है जो कि साइमन कमीशन उसे नाम दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों साइमन कमीशन में कितने ब्रिटिश संसद रहते हैं, ठीक है, या फिर कितने ब्रिटिश संसद रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसमें टोटल 7, साइमन कमीशन में टोटल 7 ब्रिटिश संसद रहते हैं, ठीक है। ये आपका ये भी क्वेश्चन इसमें भी आ जाता है अधिकतर कि साइमन कमीशन में कितने ब्रिटिश संसद रहते हैं। तो हमारे दोस्तों 7 ब्रिटिश संसद रहते हैं, ठीक है। और दोस्तों साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों साइमन कमीशन का दूसरा नाम है भारतीय संविधान आयोग, जो कि साइमन कमीशन का दूसरा नाम है, ठीक है। तो इसमें साइमन कमीशन का दूसरा नाम भी पूछा जाता है कभी कभी कि साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या है। ये गहराई से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो उसका नाम है भारतीय संविधान आयोग, ठीक है। तो ऐसे आपके 2 टॉपिक भी इसमें करीबन 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए आपके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर या नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। तो दोस्तों यह है साइमन कमीशन के कुछ व्यक्ति जो सामने आपको दिख रहा होगा, ये साइमन कमीशन का एक मुख्य व्यक्ति था जो कि भारत आया था। तो संसद में मुख्य व्यक्ति रहता है, जैसे कि कहीं भी जैसे गांव में ले दो एक सरपंच मुख्य रहता है, वैसे साइमन मुख्य था, ठीक है। एक जिले में कलेक्टर मुख्य रहता है, वैसे ही इनका जो संसद था उसमें ये मुख्य व्यक्ति था, ठीक है। ठीक है, यहाँ 27 का कमीशन का बताया, बाकी वो 28 में आए थे, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज ना हो। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर, टॉपिक नंबर 7, ठीक है, कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत से परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना कब की गई। इसरो के बारे में बहुत से डिटेल पूछे जाते हैं, जो कि हमने 2-3 हिडन जो क्या बोले हिडन जैसे कि हिडन जो टॉपिक थी 1-2 उन्हें हमने निकाल के लाया है बाहर की, जिससे कि आपको पता चले कि कैसा, क्योंकि इसरो के अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक तो मेन मुख्य है कि भाई स्थापना कब हुई, तो ये तो आते रहता है, बाकी अदर भी मुख्य हिडन जो नॉलेज थी तो हमने निकाल कर लाई है और जो आपके साथ में हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1965, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1969, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1971, ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1975। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1969, ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद में इसरो की स्थापना किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी, किसने की गई थी ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर किसके द्वारा की गई थी ये क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों उस टाइम पर डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना करवाई गई थी, या फिर उनके द्वारा स्थापना करवाई गई थी, या फिर उन्हें की गई थी, ठीक है। और दोस्तों इसरो के जैसे कि पिता किसे कहा जाता है, किसके सपोर्ट से इसरो की स्थापना की गई,
तो दोस्तों इसरो की स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को इसरो का पिता माना जाता है, ठीक है। तो आपको ये डिक्लेयर हो चुका होगा कि इसरो का पिता किसे कहा जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू और विक्रम साराभाई को इसरो का पिता माना जाता है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। टॉपिक नंबर 8, इसरो में क्या जाता है, तो अंतरिक्ष में कुछ सैटेलाइट लॉन्च करना या फिर कुछ रॉकेट वगैरह लॉन्च करना रहता है, तो वह इसरो ही करता है, ठीक है। और इसरो का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो इंडियन स्पेस, ठीक है, स्पेस मतलब होता है अंतरिक्ष, ठीक है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये इसरो का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आपको इसका फुल फॉर्म भी मिल गया इस क्वेश्चन में आपको कब इसरो की स्थापना कब हुई थी ये भी पूछा, ये पता चल गया। और इसरो की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या किसके टाइम पर इसरो की स्थापना हुई थी, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी या फिर इनके टाइम पर हुआ था। और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को इसरो का पिता माना जाता है, ठीक है। तो ये सब काफ़ी क्वेश्चन में सॉल्व हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। टॉपिक नंबर 8, भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें आप अगर आपको पता हो तो कमेंट करें, ना पता हो तो आप क्वेश्चन को कंटिन्यू देखें, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 20 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 21 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 30 अक्टूबर, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी 21 अक्टूबर, ठीक है। 21 अक्टूबर को भारत पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जैसे कि आप पुलिस के एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें खास करके पूछा जाता है कि क्योंकि वह ये तो मेन ही क्वेश्चन हुआ उनका कि अपना दिवस तो थोड़ा वो भूलेंगे नहीं कि भाई सबको इतना तो पता रहे कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। ये मेन क्वेश्चन होता है उनका जो कि आता है, जैसे पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये आ सकता है, ठीक है। 100% चांस नहीं है पर आ सकता है। तो इसमें ज़्यादा नहीं, पुलिस स्मृति दिवस हमें जैसे पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ये टॉपिक हो गया स्मृति दिवस। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि स्मृति दिवस क्या है। तो जो हमारे शहीद होते हैं, जो वे हमारे जो जवान रहते हैं जो कि पुलिस की नौकरी में रहकर जनता को जैसे कि सेवा प्रदान करना, उनकी सहायता वगैरह करना, तो सहायता करना सब सेवा में आ जाता है। तो वो शहीद हो जाते हैं तो उन्हें याद करने के लिए एक दिवस बनाया गया जो कि 21 अक्टूबर को सभी शहीदों की जो रहती है स्मृति उन्हें याद किया जाता है और उन्हें पुष्प वगैरह चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। उनके परिवार वाले भी आते हैं और उनके वो भी पुष्प वगैरह चढ़ा, उनके वहाँ समाधि वो जो रहती है वहाँ पर चढ़ाते हैं, जिससे कि वीर को हम याद करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। टॉपिक नंबर 9, कोलार खान कहाँ स्थित है, ठीक है। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप इसमें कन्फ्यूज ना हो कि कोलार खान लिखा है मतलब कोई व्यक्ति होगा, व्यक्ति नहीं है। जो कोलार खदान बोल सकते हैं जिसे हम, ठीक है। हमने यहाँ पर खदान इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम आपको बताएं कोलार खदान तो आप ऐसे समझ जाओगे कि क्या है, और कोलार खान बोलोगे तो कुछ समझने के लिए ठीक है। कोलार खान ही अधिकतर पेपर वो क्वेश्चन वगैरह में आता है। कोलार खदान कम ही आता है जैसे कि कोलार खान की तुलना में, ठीक है। तो कोलार खान कहाँ स्थित है, तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी असम, ठीक है। तो दोस्तों कोलार खान अब कहाँ स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों कोलार खान हमारा कर्नाटक में कोलार खान कोलार खदान, हम खदानी बोल देते हैं आपको, तो आपको समझने में अच्छा रहेगा। खान में आप कन्फ्यूज हो जाओगे आप। तो कोलार खदान कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पर वहाँ पर है, ठीक है। और दोस्तों जैसे कोलार खान है उसको क्या KGF, जैसे कि कोलार खदान का फुल फॉर्म क्या है, तो KGF जो कि एक मूवी बनी थी KGF,
जो कि सेकंड पार्ट में KGF 2, तो वहाँ पर बताया गया है कि वो खदान से कितना सोना वहाँ से निकाला गया और बहुत सी जैसे कि स्मगल वगैरह हुई। तो इसलिए उनने भी ये जो कोलार खदान है उसके बारे में उन्होंने बाकायदा 2 वीडियो जैसे कि 2 मूवी बनाई है जो कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। तो आप उसे देख लोगे तो आपको जो कोलार ये खदान है इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। इसलिए आप उस मूवी को एक बार देखें। हम ये नहीं बोले कि आप उसको देखनी ही है, या फिर आप डिटेल पढ़ सकते हो, गूगल से आप सर्च मार के निकाल सकते हो। बाकी उसको देखोगे तो आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा कि ऐसा क्या है, क्योंकि देखने और पढ़ने में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कोलार खान का एक जैसे कि हिंदी में का भी आता है कि KGF कहाँ स्थित है, तो उसका भी आंसर होगा कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, और KGF का फुल फॉर्म क्या है, तो कोलार गोल्ड फील्ड्स। ठीक है, तो यह KGF का फुल फॉर्म है, आप यहाँ देख सकते हो, हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, और इसका जैसे कि कोलार खान का क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों इसका 58.1234 किलोमीटर वर्ग इसका कुल क्षेत्रफल है। इतने में ये फैला है, जैसे कि 58 किलोमीटर से भी ज़्यादा ही है, इतने में वो एक खदान बनी है, जिसका कि आपको यहाँ वीडियो दिख रहा होगा नीचे, सॉरी इमेज दिख रहा होगा, उससे आप बाद में देख लीजिएगा। पहले उसकी ऊंचाई भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 848 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो इतना गहरा गड्ढा बना दिया गया है सोना निकालने के लिए, आप देख सकते हो 848 इसके टोटल, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई। अब ये एक ऐसी खदान है जिसमें कि बहुत ज़्यादा कुछ सोना निकला है, उसे सोना निकाला गया, फिर उसे परखा गया। तो दोस्तों वहाँ खदान में बहुत सारा सोना मिला गया कुल मिला के। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 8 अप्रैल 2008, ये ऑप्शन नंबर बी 8 अप्रैल 2006, ऑप्शन नंबर सी 8 अप्रैल 2007, ऑप्शन नंबर डी 8 अप्रैल 2005। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 8 अप्रैल 2006। ठीक है, राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों यह टॉपिक आपके सबके क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अगर कुछ दिक्कत हो तो हमें मैसेज करें, कमेंट करें, जिससे कि हम आपकी जो डाउट रहेगा उसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में और बांटें, जिससे कि हमारी वीडियो सबके पास पहुँचे और वह ऐसे डाउट रहे तो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।